देखो मेरी प्यारी बहनों, ये अपने लिए है, दादी नानी हम बन चुके हैं, तो ये कहानियाँ हमारे लिए है। हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पुराने इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे तो उनको कौन बताएगा? उनको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल, टीवी, इनकी लत ने ये नई पुरानी कहानियों को और इनसे उनको इंटरेस्ट ही चला गया। तो अपने को उनको कहानी सुनाना है, पहले अपन सुनेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को सुनाएंगे, तो उनमें संस्कार जागेंगे। आज की कहानी ऋषि धौम्य के शिष्य आरुणि की है। एक बार क्या हुआ कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों के आश्रम में राजा महाराजा जो रहते थे, वो बच्चों को, सभी तरह के बच्चे वहाँ पे ऋषियों के आश्रम में ही रहते थे। 60-60 हज़ार बच्चों को ऋषि और ऋषि पत्नी रखते थे और वहीं पे उनको सारी शिक्षाएं देते थे। 12 साल या 7 साल की उम्र से बच्चा जाता था और 25 साल की उम्र तक ना किसी शादी ब्याह में, ना कोई भी उन पर कोई का भी यानी असर ना हो, इसलिए वो वहीं पे गुरु के यहीं पे रहते थे। अब वहाँ पे गुरु जी सारा ही काम सिखाते थे, खेती बाड़ी से लेके भौतिक काम, दैनिक काम, सारे ही काम बच्चे वहीं पे रह के सीखते थे। सारी कौशल पढ़ने से अपने, अब तो पढ़ने ही पढ़ने का है, लेकिन धनुष बाण चलाना, खेती करना, कोई को औजार सिखाना, सारी तरह की शिक्षाएं गुरु देते थे कि वो पूरे जीवन में कभी भी कोई सा भी काम कर सकता है। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु धौम्य के बहुत सारे शिष्य थे, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे शिष्य थे कि बिल्कुल गुरु की आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता था और वो उसी पे चलते थे। एक बार क्या हुआ कि बारिश होने वाली थी, गुरुजी ने बादल तरफ देखा और बादल को देख के बोला कि अब भयंकर पानी आने वाला है, लेकिन अपने खेत की जो मेड़ है उसमें से पानी बह जाता है पूरा, और पूरा पानी बह जाता है तो फसलों को नुकसान होता है। तो ऐसे विचार ही कर रहे थे, तो उन्होंने आरुणि थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं जाऊं खेत में कुछ प्रबंध करूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा चले जाओ। अब वो चले गए। अब वहाँ पे सबने पहले तो उनको डराया, शिष्यों ने, दूसरों ने, अरे इतना पानी आ जाएगा तो तुम कैसे वहाँ पे कुछ रुकोगे, कैसे रहोगे? उन्होंने कहा कि गुरु आज्ञा का पालन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब वो गए वहाँ पे ना, उनके जाते से ही खेत में बहुत जोर से बारिश होने लगी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, थोड़े छोटे छोटे पत्थर लाए, वो पत्थरों को मेड़ में बांधा, फिर है ना उन्होंने बड़े पत्थर लाए, मिट्टी लाए और सब से वो मेड़ को बांध रहे थे, लेकिन वो मेड़ में से पानी बहना बंद नहीं हो रहा था। पूरा खेत का पानी बह ही जा रहा था, क्योंकि चावल की खेतियों को, क्यारियों में पानी रुकने की ज़रूरत रहती। तो उन्होंने कहा क्या करा आपके कि ये पूरा पानी निकल जाता है, तो क्या करूँ? तो वहाँ पे उन्होंने कहा मैं ही मेड़ बन जाता हूँ। और वो थोड़े देर तो बैठे रहे, फिर भी आसपास से पानी बह रहा था, तो उन्होंने लेट गए तो पानी बंद हो गया। उनके आसपास जो मिट्टी थी वो आके रुक गई और पानी बंद हो गया। तो उनके कान में पानी भराने लगा, मुंह में पानी भराने लगा, पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी और शाम तक वहीं ठुठरते हुए पूरा शरीर अकड़ गया ठंड के बाद, लेकिन वो वहीं पे लेटे रहे। अब गुरु धौम्य को तो सारे शिष्यों को बच्चों जैसे रखते थे। शाम को गुरु माँ ने बोला कि अपना एक बालक तो आया ही नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा कि अरे आरुणि नहीं आया। सब बच्चों से पूछा आरुणि कहाँ है? कि सर गुरुजी वो खेत में गया, खेत में आपने बोला था तो कि अब तो रात होने वाली है, क्या कि आरुणि आया ही नहीं, तो अपन क्या करें, चलो चलते हैं। उन्होंने वो पहले के ज़माने में लालटेन मशाल रहती थी, उसको लेके और वो चले। अब जाते जाते खेत में पहुँचे। खेत में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, आरुणि आरुणि कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटा? तो इधर उधर अंधेरे में साए साए हो रहा है और पर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। और वो खेत के मेड़ के वहाँ पे लेटा हुआ था। फिर है ना उन्होंने कहा सब तरफ बच्चे फैल जाओ और उसको आवाज़ लगा। गुरुजी ने सब चारों तरफ बच्चों को फैला दिया कि इधर तुम चले जाओ, इधर तुम चले जाओ, और सारे बच्चे इधर उधर गए।
तो फिर उन्होंने गुरुजी ने फिर आवाज़ लगी, बेटा आरुणि कहाँ हो? तो उनको कान में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि पानी भरा गया था कान में, मुंह में, और वो बहुत बेचैन थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं यहाँ मेड़ के पास लेटा हुआ हूँ। गुरुजी को जैसे ही आवाज़ आई, वो गुरुजी लालटेन लेके वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने देखा तो वो मेड़ पे लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे लेट गए? दो बच्चों ने उनको मिल के उठाया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने बोला था कि मेड़ का पानी रोकना ज़रूरी है। अब मेड़ का पानी मैंने मिट्टी डाली, पत्थर डाले, सब डाले, लेकिन पानी रुक नहीं रहा था। तो मैं क्या करता? तो मैं लेट गया और लेट के मैंने वो पानी को रोका और मेड़ का पानी बंद हो गया। तो गुरुजी का हृदय एकदम कंपायमान हो गया और उन्होंने उसको गले से लगा लिया कि देखो तुम कितने आज्ञाकारी हो, खुद के शरीर की परवाह नहीं करते हुए। कई का बच्चा होता तो कह देता कि मेरे से पानी नहीं रुक रहा था, मैं क्या करता, आ जाते घर पे, पर तुमने मेरी आज्ञा का पालन करा और उद्दलक बन के यानी डटे रहे, तो तुम्हारा आज से नाम उद्दालक ऋषि के नाम से विख्यात होगा। और वो बड़े होकर आरुणि उद्दालक ऋषि के नाम से विख्यात हो गए। और गुरु की कृपा से उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी कृपा रहेगी तो मेरे ज़रूर मेरा नाम अमर होगा और मैं आपकी हर जन्म में हर वक्त आपकी ऐसी ही आज्ञा का पालन करता रहूँ। ये कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी से हमको कि गुरु कोई भी जीवन में आते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने को थोड़े दिन तो ऐसा लगता है अरे ये बता दिया, लेकिन गुरु आज्ञा से हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम